हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे यूपी टीजीटी होम साइंस के 2010 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट हम 2 करेंगे। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वाइन फ्लू स्प्रेड्स बाय। स्वाइन फ्लू फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन है H1N1, सेकेंड ऑप्शन है H2N2, थर्ड ऑप्शन है N2N1 एंड फोर्थ ऑप्शन है H1N2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? H1N1 किससे फैलता है? H1N1। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इसके क्या लक्षण होते हैं? बुखार आना, ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मसल पेन और सर दर्द। क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स? लक्षण क्या होते हैं? फीवर, ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द रहता है और सिर दर्द होता है, हेडेक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन इज फाउंड इन। कैरोटीन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है इन विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है इन विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है विटामिन ए में, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी में, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है कैरोटीन? विटामिन ए में। किस में पाया जाता है? विटामिन ए में। क्या होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। कौन सा विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया और कौन कौन से टाइप्स हैं ब्लाइंडनेस के? कैरोटिनिज्म और कौन कौन से टाइप्स हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके जो विटामिन ए रिच फूड है कौन कौन से हैं? किस किस में विटामिन ए पाया जाता है? दूध में, घी में, मक्खन में, पपीते में, गाजर, मांस मछली, केला, टमाटर आदि में। किस किस में पाया जाता है? दूध, घी, मक्खन, पपीता, गाजर, मांस मछली, केला, टमाटर आदि से प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज। एमाइलेज को के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम, सेकंड ऑप्शन है टाइलिन, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम एंड फोर्थ ऑप्शन है निदर ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ टाई आएगा, टाइलिन आएगा, आपको सही कर लेना उसको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एमाइलेज को क्या कहा जाता है? एमाइलेज इज ऑल्सो नॉन एज टाइलिन। क्या? टाइलिन। सेकेंड ऑप्शन सही है। ये क्या होता है? लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है टाइलिन और दूसरा क्या होता है? माल्टोज होता है। क्या होता है? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लार में। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है माल्टोज। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में बदलता है। क्या काम होता है टाइलिन का? टाइलिन का क्या काम होता है? भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्ब्यूमिन इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस में एल्ब्यूमिन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन हेयर, सेकंड ऑप्शन है इन व्हीट, थर्ड ऑप्शन है इन एग, फोर्थ ऑप्शन है इन ब्लड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बालों में, सेकंड ऑप्शन है गेहूं में, थर्ड ऑप्शन है अंडे में, फोर्थ ऑप्शन है खून में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? एग में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये अंडे की प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन क्या होती है? अंडे की प्रोटीन होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल इज नेसेसरी फॉर। पित्त किसके लिए आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है फैट डाइजेशन
एंड थर्ड ऑप्शन है फैट डाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन पाचन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट पाचन, फोर्थ ऑप्शन है वसा पाचन, थर्ड ऑप्शन है वसा पाचन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पित्त किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है पित्त? वसा के पाचन के लिए। पित्त से क्या होता है? फैट का डाइजेशन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्या करता है? कैसा होता है? पित्त हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और पित्त भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है? भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण किसको बोलते हैं? इससे क्या होता है? वसा के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। वसा क्या होती है? वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। और कहाँ से निकलता है पित्त? पित्त यकृत से निकलता है। समझ आया? पित्त किसके लिए आवश्यक होता है? फैट के डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। और क्या होता है? ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। इसका ये क्या करता है? पित्त भोजन की वसा का, जो फूड का फैट होता है, उसका इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या होता है? जिसमें वसा छोटे छोटे कण को में टूट जाती है, उसको इमल्सीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है? पित्त के द्वारा वसा छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और पित्त यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGPT इज रिलेटेड टू। SGPT संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द पैनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम लीवर, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम हार्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अग्नाशय से, सेकंड ऑप्शन है लीवर से, थर्ड ऑप्शन है दिल से एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। SGPT किस चीज से रिलेटेड है? किस चीज से रिलेटेड है? लीवर से। किस चीज से है? रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांजिमिनेज। क्या होती है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांजेमिनेज SAMINASE। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांजेमिनेज। ये क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? यह एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या करता है? ये हृदय कोशिकाओं तथा लीवर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो हृदय कोशिकाएं होती हैं, हार्ट सेल होती हैं, और तथा लीवर में पाया जाता है। जब हृदय तथा लीवर में कोई चोट लगती है या हृदय तथा लीवर क्षतिग्रस्त होता है, तब यह तभी रक्त में स्त्रावण होता है, रक्त में सिक्रीट होता है। कब? जब हृदय तथा लीवर क्षतिग्रस्त होता है हृदय या लीवर में कोई चोट लगती है, क्षतिग्रस्त होता है, तभी यह रक्त में स्त्रावण होता है, रक्त में सिक्रीट होता है। जैसे वायरल हेपेटाइटिस या हार्ट अटैक के कारण जब हृदय लीवर क्षतिग्रस्त होता है तो इसका लेवल क्या होता है? इसका स्तर अचानक बढ़ जाता है। किसका? SGPT का। किसका स्तर बढ़ जाता है? जब हृदय तथा लीवर में क्षतिग्रस्त होता है, कोई चोट लगती है, हार्ट अटैक, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह होता है, तो इसका जो लेवल होता है, इसका जो स्तर होता है, वो अचानक बढ़ जाता है। और इसका लेवल मेजरमेंट करके लीवर तथा हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनका पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसका मेजरमेंट करके इसके लेवल का मेजरमेंट करके लीवर तथा हृदय संबंधित रोगों का पता लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। SGPT की फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांजेमिनेज। क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांजेमिनेज। ये क्या है? लीवर से रिलेटेड है, लीवर और हृदय से। ये क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और किस में पाया जाता है? ये
हृदय कोशिकाओं में और लीवर में पाया जाता है। और जब लीवर तथा हृदय क्षतिग्रस्त होता है तो ये रक्त में, ब्लड में सिक्रीट होता है। जैसे कब क्षतिग्रस्त होता है, जैसे वायरल के टाइम पर, हिपेटाइटिस या हार्ट अटैक के टाइम पर जब क्षतिग्रस्त होता है तो इसका जो लेवल होता है, इसका जो स्तर होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। और इसका मेजरमेंट कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? लीवर और हृदय से हार्ट डिसीज का पता लगाने के लिए इसके लेवल को मेजरमेंट किया जाता है, इसके स्तर का मेजरमेंट किया जाता है। किसका? SGPT का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द ब्लैक कलर इन अ कंपार्टमेंट्स ऑफ अ सोलर कुकर, सोलर की कुकर के डिब्बों में काले रंग के कारण फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन है द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, थर्ड ऑप्शन है द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज इक्वल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवशोषण क्षमता में कमी, सेकंड ऑप्शन है अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन है अवशोषण क्षमता बराबर होती है, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सोलर कुकर के डिब्बों में काले रंग के कारण क्या होता है? क्या होता है? अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर से सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है। क्या होता है सोलर कुकर में? सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से क्या होता है? भोजन को पकाया जाता है, फूड को कुक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडेल हैज डिवाइडेड वर्क सिंप्लीफिकेशन इनटू 3 क्लासेस ऑफ चेंजेस, द फर्स्ट इज ऑफ विच इज चेंज। मंडेल ने कार्य सरलीकरण को तीन परिवर्तन में विभाजित किया है। यहाँ टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेना इसको। 3 परिवर्तन में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है, फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है वर्क कलेक्शन एंड इक्विपमेंट चेंजेस, थर्ड ऑप्शन है चेंज इन आर्म एंड बॉडी मूवमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादन में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है कार्य संग्रह और उपकरण परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मंडेल ने क्या किया? कार्य सरलीकरण की विधियां दी, जिसको इन्होंने 3 वर्गों में डिवाइड किया। इनमें से पहला वर्ग कौन सा है? पहली क्लास कौन सी है? कौन सी है? हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। पहली क्लास कौन सी है? पहला पार्ट कौन सा है? चेंज इन आर्म एंड बॉडी मेजरमेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। कितने वर्गों में विभाजित किया था? 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला क्या था? हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। सेकंड क्या था? कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। और थर्ड कौन सा था? उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेपिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है निटिंग, सेकंड ऑप्शन है फिनिशिंग, थर्ड ऑप्शन है मेन पार्ट ऑफ लूम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बुनाई, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ गलत टाइपिंग है, परिसज्जा आप यहाँ कर लेना। टाइपिंग एरर है, आप इसको करेक्ट कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन है बुनाई, सेकंड ऑप्शन है फिनिशिंग, थर्ड ऑप्शन है पर्दे का मुख्य भाग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्रैपिंग क्या है? क्या है क्रैपिंग? एक परिसज्जा है। क्या है? एक फिनिशिंग है। सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्या होती है? इसकी 2 विधियां होती है क्रैपिंग करने की। कौन सी? यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। कौन सी कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कोजेस डिसीज। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन है ज़ेरोप्थेल्मिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रतौंधी, सेकंड ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन है ज़ेरोप्थेल्मिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है?
विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? सभी होते हैं, रतौंधी भी, कैरोटोमलेशिया भी है और ज़ारोप्थेल्मिया भी। कौन कौन से रोग होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, कैरोटोमलेशिया एंड ज़ारोप्थेल्मिया। फोर्थ ऑप्शन सही है। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ जेस्टेशनल डेवलपमेंट? गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। इसको प्रीनेटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मिनल पीरियड, सेकंड ऑप्शन है चाइल्डहुड स्टेज, थर्ड ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है डिम्ब अवस्था, सेकंड ऑप्शन है बचपन की अवस्था, थर्ड ऑप्शन है भ्रूण अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सी ऑप्शन सही है? गर्भकालीन अवस्था की प्रीनेटल डेवलपमेंट या जेस्टेशनल डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था कौन सी है? भ्रूणावस्था। कौन सी है? भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। इसकी कितनी स्टेज होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जर्मिनल पीरियड, सेकंड ऑप्शन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड थर्ड ऑप्शन कौन सा होता है? फिटस स्टेज। कौन सी होती है? फिटस स्टेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड बाय द प्लेसेंटा इन? भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लेसेंटा द्वारा में की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्ब, सेकंड ऑप्शन है पोस्ट बर्थ, थर्ड ऑप्शन है इन्फेंसी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है गर्भ में, सेकंड ऑप्शन है जन्म के बाद, थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लेसेंटा द्वारा किसमें की दी जाती है? किसमें होती है? गर्भ में, बॉम्ब में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज अ डिसीज ऑफ? हीमोफीलिया की बीमारी है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनल डिस्टरबेंस, सेकंड ऑप्शन है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक, फोर्थ ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हार्मोनल गड़बड़ी, थर्ड ऑप्शन है हीन भावना, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिक एंड फोर्थ ऑप्शन है फंगल संक्रमण। बताइए कैसी बीमारी है हीमोफीलिया? कैसी है? जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अप्लाइड टू द न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीजल्स वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है वीसीजी वैक्सीन, सेकंड ऑप्शन है वीसीजी वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है एमएसआर वैक्सीन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खसरे का टीका, थर्ड ऑप्शन है वीसीजी का टीका, फोर्थ ऑप्शन है एमएसआर वैक्सीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? वीसीजी का टीका। क्या लगाया जाता है? वीसीजी वैक्सीन। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। वीसीजी किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी से बचाव के लिए वीसीजी लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? राइट हैंड में, राइट हैंड की आर्म में, राइट हैंड की आर्म के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? राइट आर्म के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वीसीजी का टीका। किसकी बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी के। और कब लगाया जाता है? बर्थ के, जन्म के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द कोज ऑफ एड्स? एड्स का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है मोड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरिया। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है सांचे, फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ सांचे नहीं आएगा, यहाँ मोल्ड आएगा, आप करेक्ट कर लेना इसको, टाइपिंग एरर है। फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एड्स का क्या कारण है? एड्स किसके कारण फैलता है? किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। सेकंड ऑप्शन सही है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? मैं लिख देती हूँ यहाँ, क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म?
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मिनरल इज नेसेसरी टू रेगुलेट द हार्ट बीट? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज मसल्स फटीग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टर्नियस फिजिकल वर्क? लंबे समय तक कठिन शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सेकंड ऑप्शन है डेप्लीशन ऑफ ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है रैप्चर ऑफ मसल फाइबर, थर्ड ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज की कमी, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशीय तंतुओं का टूटना, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक एसिड का संचय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लंबे समय तक कठिन शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का क्या कारण है? क्या कारण है? लैक्टिक एसिड का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल मेकिंग कुर्ता वी शुड टेक ब्लैंक क्लॉथ फॉर स्विंग? कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए ब्लैंक कपड़ा लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ट्वाइस द लेंथ प्लस आर्म लेंथ, सेकंड ऑप्शन है थ्राइस लेंथ प्लस नेक मेजर, थर्ड ऑप्शन है फुल लेंथ प्लस वेस्ट सरकमफ्रेंसेस, फोर्थ ऑप्शन है ट्वाइस द लेंथ प्लस थ्राइस द आर्म लेंथ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोगुनी लंबाई प्लस बाह की लंबाई, सेकंड ऑप्शन है लंबाई का 3 गुना प्लस गर्दन की माप, थर्ड ऑप्शन है पूरा लंबाई प्लस कमर की परिधि, फोर्थ ऑप्शन है लंबाई से 2 गुना प्लस हाथ की लंबाई से 3 गुना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई करने के लिए कपड़ा लेना चाहिए। कितना कपड़ा लेना चाहिए? लंबाई का दुगना और वहाँ की लंबाई। कितना लेना चाहिए? लंबाई का 2 गुना और वहाँ की लंबाई, ट्वाइस द लेंथ प्लस आर्म लेंथ। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडरिंग इज डन इन क्लोथ्स? कपड़ों में कैलेंडरिंग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है टू रिमूव श्रिंकेज, सेकंड ऑप्शन है टू ब्रिंग शाइन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिकुड़न दूर करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है चमक लाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कपड़ों में कैलेंडरिंग की जाती है। क्यों की जाती है? सिकुड़न श्रिंक दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन नॉलेज एंड एटीट्यूड्स कॉल्ड? मानव ज्ञान और दृष्टि क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इन ह्यूमन मीन्स रिसोर्सेज, भी आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमानवीय साधन, सेकंड ऑप्शन है मानवीय, आप इसको सही कर लेना, ठीक कर लेना, मानवीय साधन, टाइपिंग एरर है ये, मानवीय साधन। थर्ड ऑप्शन है एक ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान और दृष्टिकोण कैसा रिसोर्स है? मानवीय साधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? एक पानी में
घुलनशील विटामिन है? फर्स्ट ऑप्शन है बी विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन के एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा है? विटामिन बी। कौन सा है? बी। बी और सी कौन से विटामिन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ए डी और ए डी ई के कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज यूज्ड इन ब्लॉक प्रिंटिंग? ब्लॉक प्रिंटिंग में यूज किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल, सेकंड ऑप्शन है एडेसिव पेस्ट, थर्ड ऑप्शन है वैक्स, फोर्थ ऑप्शन है ग्लू। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है तेल, सेकंड ऑप्शन है चिपकने वाला पेस्ट, थर्ड ऑप्शन है मोम एंड फोर्थ ऑप्शन है गोंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ब्लॉक प्रिंटिंग में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एडेसिव पेस्ट का, चिपकने वाले पेस्ट का। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियाज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत में, थर्ड ऑप्शन है पेट में, फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? किस में होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स इन द सेफेलोक्यूडल सीक्वेंस? मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टो टू हेड, सेकंड ऑप्शन है हेड टू टो, थर्ड ऑप्शन है हेड टू टो, फोर्थ ऑप्शन है टो टू हैंड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पैर से सिर तक, सेकंड ऑप्शन है हाथ से सिर तक, थर्ड ऑप्शन है सिर से पैर तक, फोर्थ ऑप्शन है पैर से हाथ तक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है या सेफेलोक्यूडल सीक्वेंस में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? सिर से पैर तक। कैसे होता है? हेड टू टो। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्या है? डेवलपमेंट की डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं शारीरिक विकास के? कितने क्रम होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है सेफेलोक्यूडल। कैसा होता है? पहलू सेफेलोक्यूडल होता है, जिसको मस्तिष्काधोमुखी भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो होता है। और सेकंड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हिंदी में निकस्ट का विकास कहा जाता है। शायद आप इसको निकस्ट दूर क्रम कहा जाता है शायद। आप इसको सही से देख लेना, इसको हिंदी में यही बोला जाता है शायद, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये कैसा होता है? सेंटर टू और अराउंड, मतलब परिधि से चारों ओर होता है। सेंटर से होता है चारों ओर। कैसे कितने क्रम होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, या कह सकते हैं विकास के क्रम, जो डायरेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेफेलोक्यूडल, जो कैसा होता है? हेड टू टो होता है, सिर से पैर की ओर होता है। एंड सेकंड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, परिधि से चारों ओर होता है, सेंटर से चारों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस डिसीज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इज? फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरोसिस, सेकंड ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है लेथरिज्म, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरोसिस, सेकंड ऑप्शन है कुपोषण, थर्ड ऑप्शन है लेथरिज्म, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है फ्लोराइड की अधिकता से? फ्लोरोसिस। क्या होता है? फ्लोरोसिस। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्या होता है? पीने के पानी में फ्लोरीन की अधिकता होने के कारण यह रोग होता है। कैसे होता है? जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें फ्लोरीन की अधिकता अगर अधिक होती है, फ्लोरीन की अधिकता होती है, तो उसके कारण ये रोग होता है। इसमें क्या होता है? दांतों पर प्लैक पड़ जाते हैं, मतलब दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं और उसमें गड्ढे हो जाते हैं। क्या होता है इस रोग में? दांतों पर प्लैक पड़ जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं और उनमें गड्ढे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग ऑन? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने
ब्लैंक पर समान रीडिंग देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -40 डिग्री टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है -30 डिग्री टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है -273 डिग्री फॉर टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है -100 डिग्री टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेम रीडिंग कब देते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर, कब देते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय, मधुमेह मेलिटस के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन है फेलियर ऑफ लीवर फंक्शन। हिंदी नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है इंसुलिन का अधिक स्त्राव, सेकंड ऑप्शन है इंसुलिन का स्त्राव कम होना, थर्ड ऑप्शन है लीवर की कार्यप्रणाली में खराबी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मधुमेह मेलाइटस के कारण क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस का क्या कारण होता है, कब क्या कारण होता है, इंसुलिन के कब इंसुलिन का स्त्रवण सिक्रीशन कब होना, क्या होता है, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन पर्सन्स लाइफ, ब्लैंक किसी व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से निकटता से जुड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू इवेंट्स गोल, सेकंड ऑप्शन है गोल्स इवेंट्स लेवल, थर्ड ऑप्शन है प्राइज गोल्स लेवल्स, फोर्थ ऑप्शन है लेवल्स गोल्स एंड इवैल्यूएशन। आप इसको करेक्ट कर लेना, यहां वैल्यू आएगा, वैल्यू और स्टैंडर्ड। आप इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है ये। थर्ड ऑप्शन है वैल्यू लक्ष्य, वो हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है मूल्य घटनाएं लक्ष्य, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्य घटनाएं स्तर, थर्ड ऑप्शन है मूल्य लक्ष्य स्तर, फोर्थ ऑप्शन है स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरे से जो निकट क्लोज रिलेटेड है वो कौन है, मूल्य स्तर और मूल्य लक्ष्य और स्तर क्या रिलेटेड है, वैल्यू गोल एंड स्टैंडर्ड, क्या है, वैल्यू गोल एंड स्टैंडर्ड, थर्ड ऑप्शन सही है। इसको आप करेक्ट कर लेना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पुटिंग योक इन क्लोथ्स, कपड़ों में, यहाँ योक ही आएगा, इसको हिंदी में योक ही बोलते हैं या पैच बोल सकते हो आप, हिंदी में योक ही आएगा। यहाँ कपड़ों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर फैशन, सेकेंड ऑप्शन है टू कंट्रोल द वेट ऑफ द ड्रेस, थर्ड ऑप्शन है टू प्रिवेंट स्ट्रेचिंग ऑफ फैब्रिक्स, था फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फैशन के लिए, सेकेंड ऑप्शन है ड्रेस के वजन को नियंत्रित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है कपड़ों को फैलाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्लोथ में, कपड़ों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है कपड़े में योक, सभी के लिए, फैशन के लिए भी, ड्रेस के वजन को नियंत्रित करने के लिए भी और कपड़े को फैलाने से रोकने के लिए भी। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल, सेकेंड ऑप्शन है इवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नियंत्रण, सेकेंड ऑप्शन है मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है संगठन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, क्या होता है प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है, प्लानिंग होती है पहला चरण और प्लानिंग इसमें नहीं दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपना रिव्यूज़ जरूर दीजिए, बताइए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी
कॉलेज सॉरी वहाँ मैं अपनी वीडियोस की, अपनी क्लासेस की अपडेट देती रहती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।